तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें योची होली ग्राउंड को दिखा होता है। वहीं पर हम वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं। वो एक कॉफिन के सामने खड़ी रहती है और वही कॉफिन के अंदर ट्रू डीमन सील रहता है। तभी वेस्ट के क्वीन मदर कॉफिन के अंदर है ट्रू डीमन को कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मौत अभी तक नहीं हुआ है, ये वुडन सोल लॉकिंग कॉफिन तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मार पाएगा। वहीं पे वेस्ट के क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद कॉफिन के अंदर है ट्रू डीमन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता है, वो चुप रहता है। और उसे चुप देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर फिर से स्माइल करते हुए कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि तुम तुम्हारे डिमन ट्राइब के ट्रेजर डिमन टावर को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हो। तभी वेस्ट की क्वीन मदर के मुंह से डिमन टावर के शब्द को सुनने के बाद ही उस कॉफिन के अंदर है वो ट्रू डिमन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, हमारे ट्रेजर डिमन टावर के बारे में तुम्हें कैसे पता। ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर मनी मन में कह रही होती है, डिमन टावर सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये कॉफिन के अंदर है ट्रू डिमन हमारे एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था, पर डिमन टावर के नाम को सुनने के बाद ही वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए ट्रू डिमन को कह रही होती है, मुझे ये सब कुछ के बारे में कैसा पता चला, ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे ये बताओ ये डिमन टावर असल में है क्या। वहीं पे वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातें को सुनने के बाद वो ट्रू डिमन कह रहा होता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रही है कि डिमन टावर को लेकर मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, अब जब तुम इस चीज को लेकर इंटरेस्टेड हो तो अगर मेरी गेस सही रहती है तो ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है जो तुम्हें यहाँ से भागने के लिए मदद कर सकता है। वहीं पे वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातें को सुनने के बाद कॉफिन के अंदर है वो ट्रू डिमन हंसते हुए कह रहा होता है, तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो ये डिमन टावर के अंदर टोटल 12 फ्लोर है और ये जो डिमन टावर है वो असल में हमारे पूरे डिमन क्लैन के अंदर रे ब्लडथर्स्टी डिमन को सरपास करने के लिए यूज किया जाता है। ये सब ब्लडथर्स्टी डिमन अपने भूख को मिटाने के लिए खुद के ही क्लैन के डिमन को खाता है। अगर तुम्हारे पास रहे डिमन टावर के सील गलती से भी टूट जाता है तो योची होली ग्राउंड के बाद तो छोड़ ही दो, पूरे हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर कोई भी नहीं है जो वो सभी डिमन को सरपास कर सके। वहीं पे उस कॉफिन के अंदर है ट्रू डिमन की ये बातें को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर मनी मन में कह रही होती है, क्या ब्लडथर्स्टी डिमन, ये सभी डिमन सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है तभी कॉफिन के अंदर है वो ट्रू डिमन कह रहा होता है, अगर वो डिमन टावर तुम्हारी हाथ पे है तो मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि वो चीज मुझे दे दो। ये बातें को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, वेल ये सब कुछ को लेकर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सोल लॉकिंग कॉफिन के अंदर रुके रहो और खुद की रिफाइन होने का इंतजार करो। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है पर अचानक सामने दिखा आता है कि वेस्ट की क्वीन मदर के पीछे रिथोरियस के वही बुड्ढा आ गया होता है जो इम्प्रेस लोग को घायल कर दिया था और निंगटेंग के हाथों पे ऑलमोस्ट मरने वाला था। वो छुपके से वेस्ट के क्वीन मदर के ऊपर स्नेक अटैक कर दिया होता है। फिर उसके बाद ही वो सोल लॉकिंग कॉफिन के अंदर रहे ट्रू डीमन को हासिल करने के लिए एक स्पेल कास्ट करते हुए कह रहा होता है, ट्रू डीमन मैं इम्प्रेस सेंजू, मैं तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ। वहीं पे इम्प्रेस सेंजू को स्पेल कास्ट करता हुआ देखने के बाद वो कॉफिन के अंदर है वो ट्रू डीमन कह रहा होता है, वाह तो तुम्हें असल में डीमन समनिंग आर्ट के बारे में पता है। वो अपने बातें को खत्म किया ही होता है पर अचानक सामने दिखा होता है कि इम्प्रेस सेंजू के स्पेल कास्ट करने के कारण वो ट्रू डीमन जिस कॉफिन के अंदर सील था वो कॉफिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पे सामने की नजरा को देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, ओ नो ये सही नहीं हो रही है। वो अपनी बातें को खत्म कर पाती है उससे पहले हमें दिखा होता है कि वो पूरी जगह डार्क एविल एनर्जी से भर जाता है। वो ट्रू डीमन कॉफिन से बाहर आते हुए कह रहा होता है, फाइनली लाखों साल बाद मैं मेरे सिल को तोड़ के बाहर आ पाया हूँ। तभी इम्प्रेस सेंजू वही ट्रू डीमन के सामने आते हुए कह रहा होता है, मैंने तुम्हें बचाया है तो इसलिए आज से तुम्हें मेरे हर एक बातों को मानना होगा। ये बातों को सुनने के बाद वो ट्रू डीमन कह रहा होता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस सेंजू कह रहा होता है, वेल मैं चाहता हूं कि तुम योची होली ग्राउंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो और साइड पे ये जो औरत है इसे पूरी तरीके से खत्म कर दो। ये बातों को सुनने के बाद वो ट्रू डीमन इम्प्रेस सेंजू के पास आते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं बहुत ही लंबे समय से ये डैम कॉफिन के अंदर सील था तो इसलिए मुझे रिकवर होने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपने हाथ को इम्प्रेस सेंजू की छाती के आर पार कर देता है और अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए वो इम्प्रेस सेंजू को जिंदा खा लेता है। वहीं पे सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शौक रहती है, पैनिक रहती है, पर फिर भी वो पूरी हिम्मत के साथ ट्रू डीमन से फाइट करने के लिए आगे आते हुए कह रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें योची होली ग्राउंड से भागने नहीं दूंगी। तभी सीन शिफ्ट जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उस ट्रू डीमन को देखते हैं, वो इतना पावरफुल रहता है कि सिर्फ कुछ ही मूव यूज करते हुए 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टिवेटर वेस्ट की क्वीन मदर को पूरी तरीके से घायल कर दिया होता है। वो वेस्ट की क्वीन मदर को नीचे दिखाते हुए कह रहा होता है, ओ मैन ये सच है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो पर ये बिल्कुल भी मत भूलना मैं ट्रू डीमन हूँ, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर बहुत ही मुश्किल के साथ अपनी जगह से उठते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, अगर आज मुझे मेरी जिंदगी भी खोना पड़े पर फिर भी मैं तुम्हें योची होली ग्राउंड से बाहर नहीं जाने दूंगी। वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद ही वो ट्रू डीमन अपने वेपन को समन करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम तुम्हारी ब्लड और फ्लेश को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाओ।
वहीं पे उस ट्रू डीमन का अटैक ऑलमोस्ट वेस्ट की क्वीन मदर के शरीर पे लगने ही वाला होता है, पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि उस अटैक के सामने एक सील्ड अपेयर हो जाता है, जिससे वेस्ट की क्वीन मदर घायल होने से बच जाती है। और वही साइड पे हमें उस ट्रू डीमन को दिखा जाता है। उस सील्ड के कारण वो पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो जाता है। वो आसपास देखते हुए कह रहा होता है, वो कौन है जो असल में मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकता है। तभी हमें दिखा जाता है कि उस ट्रू डीमन के अटैक को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि एम्प्रेस लो और निंगत्यांग रहता है। वहीं पे एम्प्रेस लो कह रही होती है, ये क्रिएचर असल में क्या है। एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, संभल के रहना, ये एक ट्रू डीमन है। जितने भी डीमन को ट्रू डीमन का टाइटल मिलता है वो सभी के पावर को हम बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो अपनी पावरफुल ओरा को रिलीज करते हुए कह रही होती है, वेल अब जब ये ट्रू डीमन है तो हम इसे जिंदा नहीं जाने दे सकते। फिर उसके बाद ही वो ट्रू डीमन को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद, एम्प्रेस लो की ये पावर को देखने के बाद हमें सामने रहे ट्रू डीमन को दिखा आता है। वो थोड़ा पैनिक रहता है, मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैं बहुत ही मुश्किल के साथ वो पहले वाली वुमेन को डील किया था, अब फिर से और एक 9th लेवल इमॉर्टल एम्पायर लेके कल्टीवेटर आ चुकी है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि उन दोनों के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाता है। और वही सामने उन दोनों के फाइट को देखने के बाद साइड पर वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, उस ट्रू डीमन की डिमोनिक एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक बैरियर सेटअप कर दिया है, तो इसीलिए जब भी उसका डिमोनिक एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगा उसे पकड़ना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। वहीं पे वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग को एक बहुत ही बड़ी आइडिया आता है। फिर अपने साइड पे रहे फ्लेम सील्ड लायन किंग को कह रहा होता है, फ्लेम सील्ड लायन किंग अब तुम्हारी बारी। ओ हाँ मेरी वाइफ, तुम तुम्हारी नाक को ढक दो, मैं ये ट्रू डीमन को थोड़ा डोज देने वाला हूँ। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद ट्रू डीमन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि निंगत्यांग क्या कहने का कोशिश कर रहा है। मन ही मन में कह रहा होता है, ये बच्चा क्या कहने का कोशिश कर रहा है, वो क्या करना चाहता है। पर वो आगे और कुछ कह पाता है उससे पहले ही हम फ्लेम सील्ड लायन किंग को देखते हैं। वो ट्रू डीमन के डिमोनिक एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए ट्रू डीमन की तरफ अपना रिथोरियस पाद मार देता है। उसके पाद पे आग रहता है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि फ्लेम सील्ड लायन किंग के रिथोरियस पाद के कारण ट्रू डीमन की डिमोनिक एनर्जी धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है, पर ट्रू डीमन का अभी तक रियलाइज नहीं हुआ होता है। वो अनकंफर्टेबल फील करते हुए कह रहा होता है, वो कौन है जो लाखों साल तक खाया है पर हगा नहीं है, किसी के पाद का इतना गंद कैसे हो सकता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे रहे वेस्ट के क्वीन मदर को दिखा होती है। वो निंगत्यांग को कह रही होती है, पेट्रियच यहाँ पे चल क्या रही है। वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, मेरे लायन किंग के पास एक स्पेशल स्किल है, उसका रिथोरियस पाद उसके ओपोनेंट के बॉडी के अंदर रहे स्पिरिचुअल एनर्जी के मूवमेंट को स्लो कर देता है, और मुझे विश्वास है कि ट्रू डीमन के बॉडी के अंदर रहे डिमोनिक एनर्जी के ऊपर भी काम करने वाला है। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वो ट्रू डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते हुए कह रहा होता है, एब्सोल्यूट पावर के सामने ये सब छोटा मोटा ट्रिक्स कोई काम नहीं करने वाला है। फिर उसके बाद वो निंगत्यांग के ऊपर अटैक करने के लिए अपने डिमोनिक एनर्जी को यूज करते हुए कह रहा होता है, बच्चे तू अपने एरोगेंस के लिए अपना जिंदगी खोने वाला है। पर जब वो स्पेल को कास्ट करने के लिए अपने डिमोनिक एनर्जी को यूज करने जाता है, अपने बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी एक्टिवेट नहीं होता है। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा होता है, व्हाट द हेल, ये पे चल क्या रहा है, मैं मेरे बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी को एक्टिवेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चे तूने क्या किया है, मेरे डिमोनिक एनर्जी पे तूने क्या मिला दिया है। ट्रू डीमन की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, वेल इसे रिथोरियस पाद कहता है, तेरे जैसे डीमन को डील करने के लिए मैंने ये स्पेशल तैयार किया है। फिर उसके बाद ही वो एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, वाइफ देखो देखो, लाखों सालों में ये पहला डीमन है जो पाद खाया है, ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है ना। ये बातें को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, वेल मेरी हस्बैंड एकदम सही कह रहा है। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सामने रहे ट्रू डीमन को दिखा होता है। उसे इतना बड़ा अपमान सहन नहीं होता है, वो खून का उल्टिया कर देता है, दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है, मैं लाखों साल तक जी चुका हूँ पर ये पहली बार है जो किसी ने मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट किया है। फिर उसके बाद ही वो निंगत्यांग को मारने के लिए निंगत्यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। पर हम एम्प्रेस लो और वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं, वो दोनों ही निंगत्यांग के सामने आ जाती है। वो दोनों ही एक साथ उस ट्रू डीमन के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, अगर तू निंगत्यांग को फेस करना चाहता है तो सबसे पहले तुझे हम दोनों को फेस करना होगा। फिर उसके बाद ही वो दोनों ही एक साथ मिलके उस ट्रू डीमन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और उन दोनों का अटैक पावर इतना हाई रहता है कि ट्रू डीमन को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। मन ही मन में कह रहा होता है, नहीं ये दोनों वुमेन को डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं बहुत ही लंबे सालों के बाद वो डैम सील से बाहर आ पाया हूँ, मैं यहाँ पे मर नहीं सकता, मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। फिर उसके बाद वो डिमन स्लेइंग एक ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक टेक्निक यूज करता है, और ये टेक्निक यूज करने के बाद उसका जो रियल बॉडी रहता है वो एक सेल से ढक जाता है। ये देखने के बाद ही एम्प्रेस लो और वेस्ट की क्वीन मदर उस एक सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करती है। उन दोनों के पावरफुल कॉम्बाइन अटैक के कारण वो एक सेल टूट जाता है, और वो एक सेल टूटते ही उस ट्रू डीमन का बॉडी डिस्ट्रॉय होकर सिर्फ सोल बचा हुआ रहता है। वो सोल बच के वहां से जाने लगता है, जाते हुए कह रहा होता है, तुम सब मुझे मारना चाहते हो, सपना देखना बंद करो, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से निंगत्यांग को मारने के लिए निंगत्यांग के ऊपर डीमन फ्लेम से एक स्नेक अटैक कर दिया होता है। वहीं पे उस डीमन को निंगत्यांग के ऊपर अटैक करता हुआ देखने के बाद एम्प्रेस लो शॉक होते हुए कह रही होती है, ओह नो, उस डीमन का असली टारगेट तो मेरी हस्बैंड है।
तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद हम वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं। वो इमॉर्टल मेलोडी पोजीशन शिफ्ट नाम का एक टेक्निक यूज करती है और ये टेक्निक को यूज करते ही वो निंगत्यांग के सामने आ जाती है और उस ट्रू डिमन के अटैक को अपने शरीर के ऊपर लेके खुद घायल होकर निंगत्यांग को बचा लेती है। वो इतनी घायल हो जाती है कि वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रही होती है। वो निंगत्यांग की छाती का सहारा लेके खड़ी रहती है। ये देखने के बाद निंगत्यांग चिंता करते हुए कह रहा होता है, वेस्ट की क्वीन मदर क्या अब सही है? ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, हाँ मैं सही हूँ। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाती उससे पहले ही उसके मुंह से खून निकल जाती है। तभी सामने की ये नजरा को देखने के बाद वो ट्रू डिमन हंसते हुए कह रहा होता है, वो औरत अपने बॉडी के ऊपर मेरे ब्लैक डिमन फ्लेम को रिसीव किया है तो वो सेफ कैसे हो सकती है? अब बहुत जल्द मेरे ब्लैक डिमन फ्लेम उसके बॉडी के हर एक पार्ट को धीरे धीरे निगलने वाला है। कुछ ही समय के अंदर उसके बॉडी के धूल भी नहीं बचेगी। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, डीमन इसका एंटीडोट कहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद वो ट्रू डीमन कह रहा होता है, क्या एंटीडोट? इस ब्लैक फ्लेम डीमन का कोई भी क्योर नहीं है तो मुझे एंटीडोट कहाँ से मिलेगा? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो ट्रू डीमन के सोल के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, क्या तुम मौत के तलाश में है? और हमें दिखाया जाता है कि एम्प्रेस लो के अटैक के कारण वो ट्रू डीमन के सोल दो हिस्सों में बढ़ जाता है पर फिर से मार्च हो जाता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, 10,000 साल पहले योची होली ग्राउंड के एम्परर भी मुझे मार नहीं पाया था तो इसलिए आज भी मुझे कोई भी मार नहीं पाएगा। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा था कि दूसरी तरफ निंगत्यांग के पास से एक रिंग बाहर आता है और वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए निंगत्यांग को कुछ कहता है और ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम उस ट्रू डीमन को कंट्रोल कर सकते हो? अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हम उस डीमन को डील करते हैं। फिर उसके बाद ही वो एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, वाइफ तुम वेस्ट की क्वीन मदर की ख्याल रखो और उस बंदे को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उस बंदे को डील करता हूँ। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वो ट्रू डीमन हंसते हुए कह रहा होता है, क्या तुम मुझे डील करेगा? बच्चे तू अपने औकात पे रह के बात करना। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग अपने बॉय स्टोरेज रिंग के अंदर से वो डिमन टावर को बाहर निकालते हुए कह रहा होता है, हाँ शायद हो सकता है कि मैं तुझे डील नहीं कर सकता हूँ पर ये डिमन टावर जरूर तुझे डील कर सकता है ना? वहीं पे निंगत्यांग के हाथों पे वो डिमन टावर को देखने के बाद वो ट्रू डिमन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है, क्या डिमन टावर? तेरे हाथों पे डिमन टावर क्या कर रहा है? फिर उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि डिमन टावर इस बच्चे के हाथ पे है। अगर एक बार ये डिमन टावर मेरे हाथ पे आ जाता है तो हेवेली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर कोई भी नहीं है जो मुझे रोक सके। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए निंगत्यांग की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, ह्यूमन एंड क्या तुम इस डिमन टावर को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हो? अगर ऐसा है तो सपना देखना बंद करो और जल्दी से इस डिमन टावर को मुझे हैंड ओवर करो। उसकी ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग डिमन टावर के पावर को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है, हे क्या तुम मौत की तलाश में है? तभी निंगत्यांग डिमन टावर के पावर को एक्टिवेट कर दिया है। ये देखने के बाद वो ट्रू डिमन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है, ये कैसे हो सकता है? डिमन टावर ह्यूमन को अपना मास्टर कैसे मान सकता है? पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले निंगत्यांग डिमन टावर के पावर को यूज करते हुए उस ट्रू डिमन को सील करने लगता है। वहीं पे निंगत्यांग डिमन टावर को बिना प्रॉब्लम के यूज कर रहा है। ये देखने के बाद वो ट्रू डिमन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है। वो बच के वहां से जाने लगता है पर वो और एक कदम आगे बढ़ पाता उससे पहले उस ट्रू डिमन को सरपास करने के लिए वो डिमन टावर उसके ऊपर गिर जाता है और उसके सोल को अपने अंदर खींच लेता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे सेंट ऑफ योची और योची होली ग्राउंड के कुछ डिसाइपल आ गई होती है। वो सभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, निंगत्यांग की ये पावर को देखने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए कह रही होती है, पेट्रियट सिर्फ एक ही स्ट्राइक यूज करते हुए इतने पावरफुल डिमन को हरा दिया। पेट्रियट असल में कितना स्ट्रॉन्ग है। और वही उस सभी के सामने हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो डिमन टावर ट्रू डिमन को सील करने के बाद उसके हाथ पे आ जाता है पर तभी अचानक से निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने ट्रू डिमन योची होली ग्राउंड के सभी एल्डर और डिसाइपल को शॉक किया है जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे एक डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक मिलता है। वही पे सिस्टम की ये रिवार्ड को देखने के बाद निंगत्यांग स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, क्या डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक? सच में सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि मुझे किस टाइम पे किस तरह के रिवार्ड चाहिए। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए एम्प्रेस लो के पास आते हुए कह रहा होता है, वाइफ वेस्ट की क्वीन मदर की हालत अभी कैसी है? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, वेल सिचुएशन सही नहीं है। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट की क्वीन मदर के बॉडी के अंदर रहे ब्लैक फ्लेम को एलिमिनेट नहीं कर पा रही है। एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम सबसे पहले उस रूम के अंदर लेके जाओ और बाकी का जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम इम्प्रेस लो को देखते, वो वेस्ट की क्वीन मदर को एक रूम के अंदर लेके आ गई होती है। वहीं पर हमें वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है, उसकी हालत एकदम सही नहीं रहती है, उसकी पूरी बॉडी पे ब्लैक डीमन फ्लेम रहती है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद इम्प्रेस लो कह रही होती है, उस ट्रू डीमन ने जैसा कहा था वेस्ट के क्वीन मदर की बॉडी ब्लैक डीमन फ्लेम से जल रही है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, तो क्या फिर 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टिवेटर भी इस डिमन फ्लेम का सामना नहीं कर सकती है? वहीं पे एम्प्रेस लो कह रही होती है, नहीं, ये रीजन नहीं है।
वेस्ट की क्वीन मदर ब्लैक फ्लेम का सामना इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि वो तुम्हें लेकर चिंता कर रही थी और सिर्फ यही कारण वो मेंटली डिस्टर्ब है। ये बातों को सुनने के बाद निंगथैंग को वही मूवमेंट याद आता है जब वेस्ट के क्वीन मदर ट्रू डिमन के अटैक को अपने ऊपर लेके निंगथैंग को बचा लिया था। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ याद करते हुए अपने सिस्टम को मन में कह रहा होता है, सिस्टम मुझे डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक को लर्न करना है। वहीं पे निंगथैंग की ये बातों को सुनने के बाद निंगथैंग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक को लर्न करना चाहता है। कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक को पूरी तरीके से लर्न कर लिया है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन आते ही निंगथैंग मन में कह रहा होता है, ओह तो ये ब्लैक डिमन फ्लेम को एलिमिनेट करने के लिए दो ऑप्शन है, एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद ही वो एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, वाइफ क्या तुम मुझे फॉरेस्ट ग्रास, आइस्ड मिस्ट फ्लावर और आइस रेडिस ये तीनों चीज को ढूंढ के ला सकती हो? ये तीनों चीज वेस्ट के क्वीन मदर के बॉडी के अंदर रहे ब्लैक डिमन फ्लेम को सरपास करने के लिए मदद कर सकती है। वहीं पे निंगथैंग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं अभी जाती हूँ। फिर उसके बाद ही एम्प्रेस लो वहां से चली जाती है। तभी एम्प्रेस लो के वहां से जाने के बाद ही निंगथैंग बिस्तर के ऊपर बेहोश लेटी हुई वेस्ट की क्वीन मदर की ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम से एक ब्यूटी की प्रोफाउंड काइंडनेस को रिपे करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए धीरे धीरे वेस्ट की क्वीन मदर के चेहरे पे रहे पसीने को पोंछ रहा होता है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम निंगथैंग को देखते हुए हल्के में रूम पे आ गया होता है। वो पिल रिफाइन करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है। मन में कह रहा होता है, वेस्ट की क्वीन मदर तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा है कि उस जगह पे एम्प्रेस लो वही तीनों मेडिसिन को लेकर आ जाती है जो तीनों मेडिसिन निंगथैंग ने लाने के लिए कहा था। वो निंगथैंग को कह रही होती है, किस्मत से ये सभी रेयर स्पिरिचुअल हर्ब्स नहीं है, मुझे ये तीनों स्पिरिचुअल हर्ब्स योची होली ग्राउंड के मेडिकल फील्ड पे ही मिल गई थी। ये बातों को सुनने के बाद निंगथैंग कह रहा होता है, मेरी वाइफ तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। वहीं पे निंगथैंग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो वहां से जाते हुए कह रही होती है, नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे तुम उसके ख्याल रखो और मैं अभी योची होली ग्राउंड के अंदर जो इविल स्पिरिट फैला हुआ है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रही हूँ। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम निंगथैंग को देखते हैं, वेस्ट के क्वीन मदर की बॉडी के अंदर है ब्लैक डिमन फ्लेम को सरपास करने के लिए एक पिल बना दिया होता है और वही पिल वेस्ट के क्वीन मदर को खिला देता है और ये पिल खाने के बाद ही वेस्ट की क्वीन मदर की बॉडी के अंदर रहे वो इंटरनल ब्लैक डिमन फ्लेम गायब हो जाता है। ये देखने के बाद निंगथैंग कह रहा होता है, ओह ये काम कर रहा है, इंटरनल ब्लैक डिमन फ्लेम पूरी तरीके से गायब हो चुका है, अब जो बचा है वो है एक्सटर्नल डिमन फ्लेम और इसे रिमूव करने के लिए मुझे डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक के एक्सटर्नल मेथड को यूज करना होगा। और अरे रुक जाओ, एक्सटर्नल मेथड को यूज करने के लिए मुझे उसके बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करना होगा, पर वो तो अभी कपड़े पहनी हुई है तो इसलिए मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। जब तक मैं उसके कपड़े को रिमूव करके मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं करता हूँ तब तक काम नहीं करने वाला है। मैं आगे क्या करूं, मेरी वाइफ भी यहाँ पे नहीं है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि उसके सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आप इस तरीके से डिले नहीं कर सकते, अगर आप इस तरीके से कंटिन्यूअसली डिले करते हैं तो आपकी सेकंड वाइफ ने जो मेडिसिन लिया है वो इफेक्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा और सबसे बड़ी बात आप उसे बचा रही है तो आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद निंगथैंग थोड़ा एम्बेरस हो जाता है। वो एम्बेरस होते हुए कह रहा होता है, क्या सेकंड वाइफ, तुम इस तरीके से बकवास बातें करना बंद करो, पर तुम सही हो, मैं अभी जिंदगी बचा रहा हूँ तो इसलिए मुझे अभी मैन और वुमेन के बीच में जो डिस्टेंस है उसे जाने देना होगा। वेस्ट की क्वीन मदर अगर मैं आपको ऑफेंड कर देता हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर उसके बाद ही निंगथैंग वेस्ट की क्वीन मदर के सभी कपड़े को खोल देता है जिसके कारण वेस्ट की क्वीन मदर की किलार बॉडी निंगथैंग के सामने रिवील हो जाती है, एक ऐसी बॉडी जो किसी भी आदमी को पागल करने के लिए काफी है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर की बिना कपड़ों के चेहरे को देखने के बाद निंगथैंग बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को कंट्रोल करते हुए मन में कह रहा होता है, मुझे डर है कि इस तरह के सिचुएशन पे एक सेंट भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद ही निंगथैंग वेस्ट की क्वीन मदर के बिना कपड़ों के बॉडी पे अपना स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करने लगता है जिसके कारण वेस्ट की क्वीन मदर की कंडीशन धीरे धीरे स्टेबल होने लगती है और वहीं पे निंगथैंग वेस्ट के क्वीन मदर को सही करने के लिए बहुत ही हाई अमाउंट की स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने के कारण वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि निंगथैंग ने वेस्ट के क्वीन मदर के बॉडी के अंदर है ब्लैक डिमन फ्लेम को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया होता है और वही कारण वेस्ट की क्वीन मदर की बॉडी की कंडीशन एकदम स्टेबल हो गई होती है, एकदम सही हो गई होती है और वेस्ट के क्वीन मदर को एकदम सही देखने के बाद निंगथैंग चैन का सांस लेते हुए कह रहा होता है, सच में वो ब्लैक डिमन फ्लेम बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से उसका नजर वेस्ट की क्वीन मदर के चेहरे की तरफ जाता है। वहीं पे हमें वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है, वो रो रही होती है, उसकी आंखों में आंसू रहती है, उसकी होठ थर-थर कांप रही होती है और ये देखने के बाद निंगथैंग कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, अरे उसकी फेस इतनी रेड क्यों है, क्या ये हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर है ब्लैक डिमन फ्लेम पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ है। फिर उसके बाद ही वो वेस्ट के क्वीन मदर के फोrehead पे हाथ रखते हुए अपने बॉडी टेम्परेचर के साथ वेस्ट के क्वीन मदर के बॉडी टेम्परेचर का कंपेयर करते हुए कह रहा होता है, नहीं बॉडी टेम्परेचर एकदम सही है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है। फिर उसके बाद ही वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, चलो उसे थोड़ा रेस्ट करने देते हैं, मैं उसे और परेशान नहीं करूंगा।
और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि पीछे से वेस्ट के क्वीन मदर निंगत्यांग के हाथ को पकड़ लिया होता है और निंगत्यांग को वहां से जाने से रोक देती है। और ये देखने के बाद निंगत्यांग थोड़ा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते हुए कह रहा होता है, ओह तो तुम जाग गई, वैसे अभी तुम्हें कैसे फील हो रही है? कुछ घंटे पहले ही तुम्हारी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, तो इसलिए जल्दी से ट्रीटमेंट देने के लिए तुम्हारे कपड़े को खोलने के अलावा और मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था। अगर मैं तुम्हें ऑफेंड कर दिया है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें वेस्ट की क्वीन मदर को दिखा आती है। उसकी आंखों में आंसू रहती है। वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, पेट्रियाच आप बहुत ही ज्यादा बुद्धू है, मैंने अभी तक आपको थैंक यू ही नहीं किया है, तो मैं आपको ब्लेम कैसे कर सकती हूँ? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग थोड़ा शॉक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूजन में कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने क्या किया था? क्या तुम बहुत पहली होश पे आ गई थी? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, वैसे ये सच है कि डेमन फ्लेम ने मेरी कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से ढक दिया था, पर मैं शुरू से ही एक सेकंड के लिए भी मेरी होश को नहीं खोई थी। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग को जब रियलाइज होता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ वेस्ट की क्वीन मदर को पता है। ये पता होने के बाद ही वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, वेल अब जब तुम होश पे आ चुकी हो तो तुम रेस्ट करो, तुम जल्दी से रिकवर हो जाओगी। निंगत्यांग को वहां से जाता हुआ देखने के बाद हम वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं। वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपनी जगह से उठते हुए कह रही होती है, पेट्रियाच प्लीज आप मत जाइए। पर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर रहने के कारण गिरने लगती है। ये देखने के बाद निंगत्यांग जल्दी से उसके पास आके उसको गिरने से बचा लेता है। फिर वो कह रहा होता है, तुम अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इस तरीके से लापरवाही के साथ मूव मत करो। पर हम वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं। वो अभी बहुत ज्यादा डाउन महसूस कर रही होती है। वो धीमे साथ में निंगत्यांग को कह रही होती है, पेट्रियाच क्या आप मुझे नफरत करते हैं? क्या आप मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते हैं? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग आगे और कुछ कह पाता उससे पहले हम वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं। वो निंगत्यांग के होठों पे होंठ लगा के किस करने लगती है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो निंगत्यांग को जाने देने के लिए तैयार ही नहीं है। और वही पे हमें निंगत्यांग को दिखा होता है, उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है उसे इस मोमेंट पे किस तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए। यही कारण वो वेस्ट की क्वीन मदर की प्यार को देखने के बाद ना नहीं कर पाता है। और दोनों लवर बंद कमरे में जो करता है निंगत्यांग और वेस्ट की क्वीन मदर, वो दोनों वही कांड कर बैठता है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। वही पे हम वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं। वो इतने लंबे समय से निंगत्यांग को पाने की जो ख्वाहिश रखी थी वो पूरी हो चुकी होती है। वो निंगत्यांग के साथ प्यार की पल बिता के चैन से सो रही होती है। और उसी के सामने हमें निंगत्यांग को दिखा होता है। वो तो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, शौक रहता है, मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैं सिचुएशन के साथ पूरी तरीके से बह गया था और अब मैंने बहुत ही बड़ा कांड कर बैठा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? सब कुछ खत्म हो चुका है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए एम्प्रेस लो एंटर करते हुए कह रही होती है, हस्बैंड वेस्ट के क्वीन मदर की हालत अभी कैसी है? और जब उसकी नजर सामने जाती है वो देखती है कि निंगत्यांग बिना कपड़ों के रहता है और उसी के सामने वेस्ट की क्वीन मदर भी बिना कपड़ों के रहती है। ये देखने के बाद एम्प्रेस लो वहीं पे चुप हो जाती है। वो कुछ नहीं कहती है। वो पूरी जगह टेंस हो जाता है। और निंगत्यांग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है कि अगर वो अभी कुछ नहीं करता है तो सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। फिर उसके बाद ही वो सीधा एम्प्रेस लो के सामने घुट्टे टेकते हुए कह रहा होता है, वाइफ मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, मैंने सच में बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो पूरे क्लेमनेस के साथ धीमी साथ में कह रही होती है, हस्बैंड तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इस कल्टीवेशन की दुनिया पे 2-3 वाइफ होना ये नॉर्मल सी बात है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो एम्प्रेस लो के ऊपर और भी ज्यादा फिदा हो जाता है। पर तभी अचानक से एम्प्रेस लो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कंटिन्यूअसली मेरे लिए सिस्टर ढूंढते रहोगे, नहीं तो मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम माफ कर दूंगी। ये कहने के बाद ही एम्प्रेस लो अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लेती है। वो चुप रहती है और ये देखने के बाद ही निंगत्यांग अचानक से एम्प्रेस लो को पीछे से हक करते हुए कह रहा होता है, मेरी वाइफ मुझे पता है कि तुम्हारी खुद की प्राइड है, पर तुम सिर्फ मेरे लिए अपनी प्राइड को छाने दे रही हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरीके से फिर से कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। वहीं पे निंगत्यांग की ये स्वीट बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो पूरी तरीके से पिघल जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए सिर हिलाते हुए हाँ करती है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, रिथोरियस अलाइस को दिखा होता है। वहीं पर हम रिथोरियस एम्परर को देखते हैं। वो कोई कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट यूज करते हुए व्हाइट गॉड के साथ बात कर रहा होता है। कह रहा होता है, क्या तो तुम कह रहे हो कि सेंजू का मौत हो चुका है? तो फिर योची होली ग्राउंड का क्या हुआ? ये बातों को सुनने के बाद वो व्हाइट गॉड कह रहा होता है, वेल मेरे स्पाई के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से योची होली ग्राउंड भी बहुत ज्यादा डैमेज सफर किया है। ये बातों को सुनने के बाद रिथोरियस एम्परर थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या वेस्ट की क्वीन मदर इतनी पावरफुल है जो ट्रू डीमन और सेंजू दोनों एक साथ मिलकर भी उसे हरा नहीं पाया है? ये बातों को सुनने के बाद व्हाइट गॉड कह रहा होता है, ये सब कुछ के कारण वो हेबिली डेमोन के दोनों डॉग कपिल है। मैं नहीं जानता कि वो दोनों डॉग कपिल ने किस तरह के ट्रिक यूज करके सेंजू को मार दिया है, पर मैं सेंजू के मौत का बदला जरूर लूंगा। तुम सभी सब इंतजार करो, जिस दिन मैं मेरे कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करूंगा उसी दिन हेवनली डेमन सेट और वो दोनों डॉग कपिल का अंत होगा।
और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बहुत जल्द वेस्ट की क्वीन मदर भी निंगटैंग की वाइफ बनने वाली है, तो चिंता मत करो, सिर्फ इंतजार करो और मजे लो। और कमेंट करके बड़ा बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, सीरीज कैसा लग रहा है। तो चलो, और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइनारा, बाय बाय, टाटा।